Good evening, students. Welcome back again in your online maths class, and this is online maths class for class 7. Students, today we will discuss exercise 4b, but before discussing this exercise, at first we will have to know about number line. What is number line? Students, I'm just giving you a quick review of number line, okay? So, student, this is a line segment in which the right side is x-axis, this is x-axis, this is x dash axis, and this is origin denoted by 0. तो स्टूडेंट आप देखेंगे 0 के राइट साइड में जो वैल्यूज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और 0 के जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और डिक्रीज होते हैं. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर लाइन में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, और जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो वैल्यू घटता है. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि नंबर लाइन में जो हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा एंड राइट टू लेफ्ट में वैल्यू डिक्रीज होगा. सो दिस इज नंबर लाइन. एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग यू विल हैव टू नो, एनी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दुनिया में कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा जाए उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होते हैं, लाइक 2/3, 5/9, 7/11, 8/15, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इन सारे का न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, एंड कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से छोटा होता है. सो नाउ स्टूडेंट, अब आपको नंबर लाइन्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, बट आपको ये अभी लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मैं जब आपको ये समझाऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे. स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट हियर. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्यों पढ़ाया था. स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट 1/3 ऑन नंबर लाइन, ऐसा एक क्वेश्चन आता है. तो स्टूडेंट, पहले आप ये देखें कि ये 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो जब हम लोग इसे देखते हैं तो पता चलता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. अभी जस्ट मैंने एक रूल लिखाया था कि एनी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. दैट मीन्स ये जो 1/3 है ये 1 से छोटा होगा. बिल्कुल सही है, बट ये 1/3 0 से तो बड़ा होगा. दैट मीन्स ये जो 1/3 है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा नंबर लाइन पर. नाउ दैट्स व्हाई आई टॉट यू अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन, इसलिए मैंने आपको बताया था. अब आप देख लीजिए, अब आपका फ्रैक्शन नंबर लाइन पर बन गया. हमें ये बात समझ में आ गई कि ये 1/3 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है. दैट मीन्स ये 0 एंड 1 के बीच में आती है. हियर इज 0, हियर इज 1. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1/3 को जब नंबर लाइन पर डिनोट करना होगा तो हमें पता चल गया कि इसका पोजीशन 0 एंड 1 के बीच है. ओके, ये तो क्लियर हो गया. बट अब 0 एंड 1 के बीच कहाँ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1/3 का जो डिनोमिनेटर वैल्यू है दैट मीन्स वो है 3. तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 एंड 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 1, 2 एंड 3. नाउ अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब इस 3 के कितने पार्ट्स हमें लेने हैं, 1 पार्ट. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड ऑल 3 पार्ट्स. सो हियर इज 1/3, एंड इन दिस वे यू विल राइट डाउन द फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. स्टूडेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब तो हम लोग बना लेंगे, बट अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो कैसे बनाएंगे. लाइक 1 का थर्ड नंबर जो है 7/3, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है. तो स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बट इसमें हमें पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. द फ्रैक्शन विल बिकम 2 होल 1/3. ओके, नाउ अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 2 होल 1/3 जो होता है 2 + 1/3 का सम होता है. दैट मीन्स 2 होल पार्ट है एंड 1/3 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है. तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 होल 1/3 जो है ये 2 से तो बड़ा है, बट 1/3 है, फ्रैक्शनल पार्ट है. दैट मीन्स नेक्स्ट वन 3 से छोटा है. तो ये जो 2 होल 1/3 है ये 2 एंड 3 के बीच आ जाएगा. अब ऐसे कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि ये नंबर लाइन पर कहां बनेगा, तो 2 एंड 3 के बीच बनेगा. अगेन फिर से वही 1/3, दैट मीन्स हमें 3 पार्ट्स लेने हैं 2 एंड 3 के बीच में. तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड 3 पार्ट, एंड इसका 1 पार्ट लेना है. सो दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, सो इट विल बिकम 2 होल 1/3. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपको नंबर लाइन पे किसी भी फ्रैक्शन को डिनोट करना है और आप काफी आसानी से बना लेंगे.
और इसके नीचे के सम को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो आप जान गए होंगे कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है एंड 0 से बड़ा होता है। बस एक कंडीशन है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो अब आप इस बेसिस पर इस चैप्टर के 5 तक सम बनाएंगे। दैट मीन्स एक्सरसाइज 4B 1 to 5। ओके, रेस्ट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, एंड व्हाइल सॉल्विंग दिस चैप्टर इफ यू विल गेट एनी प्रॉब्लम आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी 1 to 5 आज कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4B। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।